Assalamu alaikum students. The topic that we are going to discuss today is perimeter and area of basic plane figures. So perimeter and area are related to the plane figures, but before doing perimeter and area, we should know that which type of the figures are called plane figures. यानी किस तरह की फिगर्स जो होती हैं हमारे पास उनको हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर्स कहते हैं. So plane figures means those figure they are having two dimension in themselves. Like वो सारी figures जिनमें आपके पास length होती है और breadth होती है. तो ऐसी तमाम figure जो होती हैं वो two dimensional figure कहलाती हैं और they are also called the plane figure. Now we have in this chart we have few examples of the plane figures. The first one is square, rectangle, triangle, circle and the semicircle. These are the few examples that we are having in our book in D1. These are the plane figures. How can we say कि ये हमारे पास जो figures हैं ये plane figures हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि वो सब तमाम फिगर्स जिनकी लेंथ होती है और जिनकी ब्रेथ होती है वो क्या कहलाते हैं आपके पास, दे आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स. तो देखते हैं, फर्स्ट वन हमारे पास स्क्वायर है. तो अगर दिस वन इज़ लेंथ देन दिस वन इज़ ब्रेथ. तो हमने देखा दैट इज़ लेंथ एंड दैट इज़ ब्रेथ. तो ये हो गया आपके पास टू डायमेंशनल फिगर, इसकी हाइट नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल फिगर हो गई, ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है आपके पास, प्लेन फिगर है. देन अगेन देख लें, आपके पास सेकंड फिगर है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जो है आपके पास, नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि ये क्या है, इसकी लेंथ है और ये वाली साइड अगर आप देखें तो इट विल बी द ब्रेथ. तो ये भी प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल भी आपके पास क्या है, प्लेन फिगर्स है. अभी हम डिस्कस करते हैं उनके पेरीमीटर की भी के बारे में भी और उनके एरिया का भी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूफ कर लें, देख लें कि ये जो सारी फिगर्स हैं क्या ये प्लेन फिगर्स हैं भी या नहीं है. सो नाउ वी हैव ट्राइंगल हियर. अगेन दिस इज़ द लेंथ, यानी इसकी बेस है. और उसके बाद अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये क्या है, इसकी हाइट. तो ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई. तो ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई. ठीक है, उसके बाद सर्कल है आपके पास. सर्कल भी अगर आप देखें तो सर्कल के अंदर भी आपके पास एक ये वाली आपके पास मेजरमेंट होगी. और अगर आप इस तरह सर्कल को देखें तो ये भी आपके पास एक आपकी इसकी डायमेंशन आ जाएगी. तो ये भी आपके पास फर्स्ट डायमेंशन और ये इसकी सेकंड डायमेंशन. अब सर्कल में क्या होता है आपके पास, सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर नहीं होती. अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके पास जो है वो डी सीरीज़ के अंदर एक चैप्टर ऐसा भी है जिसके अंदर आप सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो वो बड़ा डिटेल है. अभी हम बहुत ही लाइट सा लेके चल रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सर्कल है दैट इज़ अ प्लेन फिगर और वो होती भी प्लेन फिगर है. हम कहते हैं ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो आपका सर्कल है ना, इस सर्कल को ही उन्होंने हाफ़ कर दिया. आपको पता है जब वो हाफ़ हो जाता है तो दैट विल कॉल्ड सेमी सर्कल या हाफ सर्कल हम कहते थे जब हम जूनियर क्लासेस में थे इसको. तो ये आपके पास क्या है, ये हो गई इसकी लेंथ और ये जितना अपवर्ड जा रही है यानी यहाँ तक इसकी जितनी इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक जितनी इसकी हाइट आ रही है इसको आप क्या कह रहे हैं, इसकी ब्रेथ. तो नाउ इट हैज़ प्रूफ कि ये जितनी भी आपके पास लिस्ट हुई हुई हैं फिगर्स ये सारी क्या हैं आपके पास, प्लेन फिगर्स हैं. अब इनके पेरीमीटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और इनके एरिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं. अब पेरीमीटर की अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी डिस्कशन है पेरीमीटर की और एरिया की. ये देखें, आई थिंक आपको क्लियर है या नहीं है. ये देखें, ये पेरीमीटर, व्हाट इज़ पेरीमीटर, देखें ज़रा पढ़ के क्या नज़र आ रहा है आपको. पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप. लाइक आपके पास कोई भी प्लेन शेप हो, ठीक है, आपके पास कोई भी प्लेन शेप हो और आपने क्या करना है, द डिस्टेंस अराउंड द एजेस, यानी ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है. अगर आप ये वाली साइड को A कह दें, ये वाली साइड को B कह दें, इसको C कह दें और इसको D कह दें, तो आप अगर उन सब साइड्स को ऐड अप करेंगे लाइक A प्लस B प्लस C प्लस D तो दैट विल बी कॉल्ड पेरीमीटर. अब ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है तो रेक्टेंगल की सारी साइड्स को जब आप ऐड करेंगे देन इट विल बी द पेरीमीटर. इसी तरह अगर आपके पास ट्राइंगल की साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स को ऐड करेंगे, 3 साइड्स होंगी A प्लस B प्लस C तो इट विल ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर. यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसमें से देख लेते हैं. ये देखें, दिस इज़ फिगर, ये अविजिबल है शायद. साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड
4, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपके पास यही होती है। तो जब आप इसको एडअप करेंगे, सम ऑफ द ऑल साइड्स करेंगे फॉर द पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस लेंथ 3 प्लस लेंथ 4। इस तरह आप L प्लस L प्लस L प्लस L करेंगे, इट वुड बी व्हाट 4L। तो जब भी आप स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करेंगे तो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए आपके पास जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ या फिर 4L। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं दिस इज़ रेक्टेंगल, इफ़ दिस वन इज़ L, अगर इस वाली साइड को आप L कह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली साइड भी क्या है, बोथ साइड्स आर इक्वल। इन रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, जो आपके पास अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो दिस वन इज़ L देन दिस वन इज़ ऑल्सो L, एंड इफ़ दिस वन इज़ B देन दिस वन इज़ ऑल्सो B। और अभी अभी हमने देखा पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, द डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ अ शेप। अब ये जो आपकी शेप है ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगल है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो सारी साइड्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर ये वाली साइड L है, ये वाली B, ये वाली फिर दोबारा L, और ये दोबारा क्या आपके पास B, तो 2 टाइम्स ऑफ L एंड 2 टाइम्स ऑफ B, ये क्या हो गया आपके पास 2L एंड 2B। और अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो आपको ये बेसिक फार्मूला बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर फॉर स्क्वायर, ये हो गया पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। अब हमारे पास ट्राइंगल आ गया। नेक्स्ट शेप आपके पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल जो है वो भी क्या है आपके पास, सिमिलर डेफिनेशन लाई कर रही है, द डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ द शेप। ये जो डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ द शेप है, और अब शेप हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। तो हमने कह दिया दैट इज़ B, A एंड C, यानी ये अगर A है, ये B है और ये C है, तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं, व्हेन वी आर एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर दैट वुड बी द पेरीमीटर। तो A प्लस B प्लस C विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर का जनरल फार्मूला, थोड़ी सी हमने इसको ड्राइव करके भी चेक किया। फिर ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल का फार्मूला, इसकी भी छोटी सी डेरिवेशन की हमने। और यहाँ पे ट्राइंगल के लिए हमें कुछ भी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव 3 साइड्स एंड वी हैव एडेड दीज 3 साइड्स, तो हमारे पास वो पेरीमीटर आ गया। अब आपके पास आ गया स्पेशल है आपके पास थोड़ा सा सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये इसकी साइड्स नहीं होती बल्कि ये सर्कुलर शेप होता है, ठीक है, ये कर्व होता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप एक प्रॉपर पैटर्न पे जाके उनको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो शेप आता है दैट इज़ कॉल्ड सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल आई थिंक विजिबल है आपको, ठीक है। सर्कल को थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं, ये ठीक है। अब ये सर्कल है आपके पास। तो सर्कल आप देख रहे हैं, सर्कल की आपके पास थोड़ी सी इसकी डिस्कशन होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना चाहिए कि ये कैसा दिखता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल को और फिर हम करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात। तो मार्कर कहाँ गया मेरा, ये रहा। अच्छा, अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सर्कल को, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा कैमरे को, ये ठीक है। अगर मैं सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, दिस इज़ अ सर्कल। और आपको पता है जब आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये आपका कंपास होता है। कंपास से आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिसके ऊपर आप अपने कंपास की निडल रखते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उसका कर्व बना लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो ऐसी शेप को आप क्या कहते हैं, द सच टाइप ऑफ द शेप विल कॉल्ड सर्कल। तो जब ऐसी शेप तैयार हो जाती है तो जितना आपने अपना कंपास खोला होता है, लाइक ये, दैट इज़ अ मेजरमेंट दैट यू हैव टेकन टू ड्रॉ अ सर्कल। तो ये जितना आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके आपने एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आपने इसको ओ कह दिया, और ये आपका पॉइंट क्या है, ए। तो ये ओ से लेके ए तक जो आपकी मेजरमेंट होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। इसको आप क्या कहते हैं, रेडियस। आर से इसको डोनेट करते हैं, आर इज इक्वल्स टू रेडियस। बट अगर आप ऐसा ये वाली मेजरमेंट के अलावा एक और आपके पास मेजरमेंट होती है, अगर आप उसके ऊपर बात करते हैं, लाइक आप सेंटर ऑफ सर्कल से लेके
सेंटर ऑफ सर्कल से लेके आप कोई 2 पॉइंट को मीट कर जाते हैं। अभी हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ सर्कल से लेके किसी एक पॉइंट को मीटअप लिया था हमने। अब हमने क्या किया है, सेंटर ऑफ द सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, कहीं से भी वो मुड़ी भी नहीं है। जैसे अगर आपने स्केल रखा तो कैसे रखेंगे इसका स्केल, ऐसे आप देखें, आप इसको बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, ऐसे करके, बिल्कुल भी कर्व नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की इसकी। तो ये जो आपके पास ब्लू वाली लाइन है ना, इसको आप क्या कहेंगे, डायमीटर। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से लेके एनी वन पॉइंट अगर आप मीट कर रहे हैं तो दैट इज़ रेडियस। और अगर आप सेंटर से पास होते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो आपके सर्कल के 2 पॉइंट्स को लेके मीट कर रही है, यानी वो यहाँ पे भी टच कर रही है और वो आपके यहाँ वाले पॉइंट को भी टच कर रही है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको डी से डोनेट करते हैं और इसको कहते हैं डायामीटर। ठीक है, ऐसी शेप को, ऐसी लाइन को आप जो सर्कल के अंदर लाई कर रही होती है उसको आप क्या कहते हैं, डायमीटर। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें पता हैं तो फिर हम जाके थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं किसको, सर्कल के फॉर्मूले को, जो कि है आपके पास पेरीमीटर। तो हम आ जाते हैं, अगर इसको आपने देख लिया, आप देख लें ये छोटी वाली जो लाइन है, फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट दैट इज़ आर, दैट इज़ रेडियस, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, तो दैट इज़ डायमीटर। एक और प्रॉपर्टी देख लें इसकी कि रेडियस का डबल जो होता है ना वो डायमीटर होता है। लाइक इफ़ दिस इज़ आर देन दिस डिस्टेंस इज़ ऑल्सो आर, इसको भी आप क्या कहेंगे, आर ही कहेंगे। अगर ये वाला पॉइंट से लेके यहाँ तक आर है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास आर ही होगा। तो एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसके अंदर कि डी इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर। ठीक है, डी क्या होता है, डबल होता है किसके, आर के। तो ये अगर आपको रेडियस पता है, डायमीटर पता है, और जो है वो डायमीटर और रेडियस का आपको जो है वो रिलेशनशिप पता है कि इनकी क्या रिलेशनशिप होता है, तो एक और भी अच्छा इसमें से निकल सकता है। अगर जो आपका डायमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि जो रेडियस है वो कितना होगा डायमीटर के। ऑब्वियसली अगर आप इस 2 को यहाँ डिवाइड करवाएं तो आर होगा आपके पास d/2। आर क्या होगा आपके पास, d/2। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो नोट डाउन करने वाली हैं कि सर्कल को थोड़ा सा समझने, कि सर्कल होती है एक ऐसी शेप होती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके आप क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसका एक रेडियस होता है, और अगर रेडियस को आप डबल कर लें तो दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर। तो उसका अगर फॉर्मूला हम ड्राइव करें तो d इज़ इक्वल्स टू 2r होता है। d यानी डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस होता है आपके पास डायमीटर का, अगर आप हाफ कर लें, d/2 कर लें, तो वो आपके पास क्या होता है, उसका रेडियस। अब आ जाते हैं, हम थोड़ा पेरीमीटर के ऊपर बात कर रहे थे जिसके लिए हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन थोड़ी सी ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने उसकी डिस्कशन कर ली। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, आपके पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल आपके पास जो है हमने डिफाइन किया कि दिस इज़ आर देन होल इज़ डी। अगर ये सेंटर से लेके एनी पॉइंट अगर आर है तो ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, द फुल लाइन, द होल लाइन दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज़ डायमीटर। तो ये आपके क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। ठीक है, ये क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। और पाई क्या होता है आपके पास, पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.142, या फिर अगर आप उसको पाई की वैल्यू को आप फ्रैक्शन में लें तो ये होता है 22/7। ठीक है, तो ये पाई आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। समटाइम्स हम डेसिमल में लेते हैं तो 3.142 हो जाता है, और अगर हम उसको फ्रैक्शन में लेते हैं तो वो हो जाता है आपके पास 22/7। तो ये होता है आपके पास रिलेशनशिप किसका, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और अगर आपको रेडियस नहीं मालूम, आपको डायमीटर मालूम है, या आपको डायमीटर मालूम करने के लिए कह रहे हैं, पेरीमीटर गिवन है और आपको डायमीटर फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, तो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पाई डी, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर और पाई डी। अभी आपने देखा, अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन हुई थी जो मैंने अभी बोर्ड पे करवाई आपको। मैंने आपसे कहा था कि 2r इज़ इक्वल्स टू डी। जो 2r होता है ना आपके पास, वो क्या होता है, इज़ इक्वल्स टू डी होता है।
तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा देखें, ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं इसको, इधर यहाँ, अच्छा जी, ये है आपके पास फॉर्मूला 2 times of pi r that is the perimeter of a circle। ठीक है, सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास r के साथ रिलेशनशिप है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर का। इफ़ यू हैव रिलेशनशिप विद d, आप मुझे बताएं ये जो d था ये 2 times r था, हमने क्या डिफ़ाइन किया था कि 2 times r इज़ इक्वल्स टू d। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि 2r n पाई, मल्टीपल है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम, p इज़ इक्वल्स टू दिस, तो 2r क्या है आपके पास d के इक्वल है। तो इस तरह आप इस वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, डायमीटर में कर सकते हैं, और ये आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ आ सर्कल। ये देख लें फॉर्मूला ऐसे ही 2 पाई r और पाई d, कोई भी फॉर्मूला इन दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास r गिवन है तो आप इसको यूज़ कर लें, अगर d गिवन है तो इसको यूज़ कर लें। अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है वो आपसे r की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस वन। और अगर आप ये वाला करेंगे, ठीक है, अगर आपको डायमीटर पूछ रहे हैं वो आपसे और आपको पेरीमीटर गिवन किया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है हमने, एक्सरसाइज 13A का, जिसमें हमने ये पाई डी वाला जो है वो फॉर्मूला यूज़ किया है। एक दफ़ा उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पाई डी हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और 2 पाई आर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल फ़िलहाल इतना काफ़ी है आपके पास। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इन्हीं का, यही जो फिगर है आपके पास इन्हीं का हम कर लेते हैं, हाँ इनका कर लेते हैं हम एरिया। एरिया है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसकी लेंथ भी क्या है, एल है, और इसकी ब्रेथ भी क्या है, एल है, दोनों सिमिलर है, तो आप क्या कह सकते हैं, एल इंटू एल, दैट वुड बी एल स्क्वायर। फिर आप रेक्टेंगल के फॉर्मूले पे आ जाएं, रेक्टेंगल क्या कह रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ बी है, तो एल इंटू बी विल बी द फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल। आप आ जाइए कहाँ पे, अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, सॉरी अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल पे। ठीक है, ट्राइंगल क्या कह रहा है, ट्राइंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्राइंगल क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो साइड है ना दैट इज़ बेस, और ये जो आपके पास है दैट इज़ हाइट। ठीक है, अगर आप क्या करें, आपके पास 3 बाय क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ट्राइंगल की तो बाय एंगल और बाय साइड आपके पास 3 ट्राइंगल्स आते हैं। ठीक है, अब आपके पास ट्राइंगल की इन जनरल बात हो रही है, किसी ख़ास ट्राइंगल का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा रहा कि वो आइसोसेलेस की बात हो रही है या वो स्केलेन ट्राइंगल की बात हो रही है या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, या वो ये नहीं कह रहे कि ये ख़ास तौर पे बात हो रही है किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की या एक्यूट एंगल ट्राइंगल की या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की। व्हाट दे आर सेइंग दैट इज़ अ जनरल फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब वो इन 6 जो आपने क्लासिफिकेशन की है ना, 3 बाय साइड और 3 बाय एंगल, अब वो इन 6 में से कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या होगी, बेस विल बी दिस साइड, जो भी मेजरमेंट उसकी होती है वो ये साइड होगी, और हाइट क्या होगी, आपके पास कोई ट्राइंगल है, सपोज करें वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आप उसकी हाइट कैसे मालूम करें, क्योंकि हाइट क्या होती है, हाइट तो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट होती है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो ट्राइंगल है ये जिस तरह आपको गिवन है ऐसे गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसकी हाइट देख लेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको हाइट गिवन होती है, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ता। ये क्या होती है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 करते हैं, बेस की वैल्यू रखते हैं और फिर हाइट की वैल्यू रखते हैं और फिर आपके पास इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फिर सर्कल है आपके पास, सर्कल के भी एरिया की बात हो रही है। सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 या फिर 3.142, और आर क्या है, आर को अभी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है। आर क्या है, आर इज़ अ रेडियस, जो भी रेडियस आपके पास आता है आपने उसके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर, और पाई के साथ उसको डील करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये छोटी सी डिस्कशन है किसकी, फॉर्मूला चार्ट की, जो कि अभी तक हमने पूरा नहीं किया, हम इसको करेंगे क्योंकि ये जो आपके पास पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम है ये आ रहे हैं आपके पास 13B में।
तो जब 13B हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये दोनों शेप्स भी करेंगे। और अगर सेमी सर्कल की बात करें तो जो डेरिवेशन आपके पास हुई है पेरीमीटर की सर्कल की, हाफ ऑफ द सर्कल होता है सेमी सर्कल, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर ले। हाफ ऑफ द एरिया होता है आपके पास सेमी सर्कल का एरिया एक्चुअल, अगर आपके पास पाई आर स्क्वायर है तो आप अगर उसका हाफ कर लेंगे तो वो सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो उसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, कंप्लीट चीज़ है। अगर आप उसको हाफ करना, अगर उसका हाफ एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। तो ये मेरे ख्याल से इतना इनफ है किसके लिए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 है आई थिंक, ये क्वेश्चन जो चार्ट बना हुआ है ये वाला, दिस क्वेश्चन। ठीक है, बुक से देख लेते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये रिलेटेड किससे हैं, सर्कल से रिलेटेड है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा होता है।